हरियाणा का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। आपको याद होगा कि जब केजरीवाल के खिलाफ कृष्णानगर सीट से अन्ना आंदोलन में साथी रहीं और दिल्ली की पूर्व पुलिस कमिश्नर रहीं किरण बेदी को उतारा गया था, तो बहुत सारी बातें कही गई। लोगों को यह अंदाजा था कि केजरीवाल किरण बेदी के सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन उस दौरान आप भाजपा दफ्तर में चाहे जिससे भी बात कीजिए, जिस भी भाजपा नेता से बात कीजिए, वो यही कहता था कि दिल्ली तो हम लोग जीत रहे हैं, थोड़ा सा संशय केवल कृष्णानगर सीट को लेकर है। कृष्णानगर सीट के विषय में कहा नहीं जा सकता, लेकिन बाकी दिल्ली तो हम लोग जीत रहे हैं। कुल मिला के यही हाल हरियाणा का है। नायब सिंह सैनी लारवा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपाई कार्यकर्ता हो या नेता, दबे स्वरों में ये कहते हुए जरूर मिल जाएंगे कि हरियाणा में तो हम लड़ाई में हैं, लेकिन लारवा सीट को लेकर थोड़ा संशय है। यानी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही महीने पहले, लगभग 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल को हटने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नायब सिंह सैनी की गाड़ी नैया मझधार में फंस गई लगती है। विधानसभा पहुंचेंगे कि नहीं, इसको लेकर मतदाता आश्वस्त है कि नहीं, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन भाजपाई पूरी तरह से आश्वस्त है कि नायब सिंह सैनी विधानसभा नहीं पहुंचेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक जोर लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। यहां तक कि आज खुद गृह मंत्री अमित शाह भी लारवा गए थे और कहा कि ये तो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने इनको मुख्यमंत्री बनाया। और बाकी विधानसभा सीट पर तो विधायक का चुनाव हो रहा है, लेकिन आपके यहां तो हमने बना बनाया मुख्यमंत्री दिया है। अमित शाह की बात मतदाता को कितना उत्साहित कर पाई, ये तो चुनाव नतीजों के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन भाजपाई उत्साहित नहीं है नायब सिंह सैनी को लेकर, क्योंकि हर एक भाजपा कार्यकर्ता, जैसे कि 10 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आज भी कांग्रेसी अपना सबसे बड़ा नेता मानते हैं, उसी तरह 9.5 साल तक निवर्तमान मुख्यमंत्री रहने वाले मनोहर लाल खट्टर को, जिन्होंने जीरो से शुरुआत की थी और भाजपा लगातार 2 बार आई, मोदी जी के सहयोग से ही आई, मोदी जी के करीबी रहे हैं, आज भी हर एक भाजपा कार्यकर्ता ये सवाल पूछता है कि आखिर मनोहर लाल खट्टर को हटाया क्यों गया। अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात थी तो नायब सिंह सैनी को लाया क्यों गया, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपाई, चाहे यहां तक कि अमित शाह भी वही बात कह रहे हैं जिन उपलब्धियों के लिए मनोहर लाल खट्टर को जाना जाता है। बिन पर्ची बिन खर्ची नौकरी, हर गांव में किसी न किसी को नौकरी, कोई भेदभाव नहीं, 36 बिरादरी का साथ, स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी योजनाएं तो वही हैं जो कि मनोहर लाल खट्टर की उपलब्धियां रही हैं। ऐसे में जब नायब सिंह सैनी को लाकर थोप दिया गया, और वो भी उनको जो विधानसभा सीट दिया गया है वो भाजपा की परंपरागत सीट कभी नहीं रही है, तो गाड़ी मझधार में फंस गई लगती है। और कहीं नायब सिंह सैनी भी उसी गत को प्राप्त न हो जिस गत को किरण बेदी दिल्ली में प्राप्त हुई थी।
जिसमें हर एक भाजपा कार्यकर्ता ये कहता था कि बाकी दिल्ली तो हम जीत रहे हैं, लेकिन कृष्णानगर की सीट फंस गई लगती है, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि भाजपा के कद्दावर नेता थे और कृष्णानगर सीट से लगातार कई बार से जीत रहे थे, हर मंच पर किरण बेदी के साथ तो होते थे लेकिन पास नहीं होते थे। अगर डॉक्टर हर्षवर्धन पास खड़े होते तो किरण बेदी का सीट फंस नहीं सकता था। वही हाल हरियाणा में है। मनोहर लाल खट्टर पास तो हैं, मनोहर लाल खट्टर पास खड़े दिखाई देते हैं लेकिन साथ नहीं दिखाई देते, और यही कारण है कि जितने भी पुराने भाजपाई कार्यकर्ता हैं आज भी नायब सिंह सैनी को नहीं बल्कि मनोहर लाल खट्टर को अपना मुख्यमंत्री मानते हैं। धन्यवाद।